और आप सबको पता है और बहुत सारे लोग ये जान के खुशी होगी, बहुत सारे लोगों को दुख भी होगा कि अभी अभी जो हाईकोर्ट का निर्णय है वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे क्लियर हो गया था, परंतु हम अभी हाईकोर्ट में ही थे, जस्ट अभी वहाँ से निकले हैं। सबको पता है कि जो हम लोग की तरफ से जो याचिका दायर किया गया था, रीट के 2 मामले और PIL के 1 मामले में, तो जो रीट के मामले थे उसमें केस को डिसमिस कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो फाइनल रिजल्ट है यानी मेंस का जो परीक्षा हुआ है उसका फाइनल रिजल्ट के लिए जो हरी झंडी है वो क्लियर हो गया है। और PIL के मामले में जो प्रिया कुमारी ने याचिका दायर किया था उसको 50,000 रुपये का आर्थिक दंड जो है वो जुर्माने के रूप में उसको जमा करना होगा साथ। अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या आगे क्या होगा, नहीं होगा। लड़ाई PT और मेंस के बीच भी कर दी गई कि PT में क्या आप ये मान के नहीं चले थे कि पेपर लीक हुआ था? क्या 9 लाख अभ्यर्थी ये मान के नहीं चल रहे थे? तीनों शिफ्ट के परीक्षा के पेपर लीक थे, तमाम चीज़ों को आपने एक देखा कि और आप सब लोग ये मान के चले थे, परंतु 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली के लिए हम लोगों ने रीट फाइल किया था। 23 के प्रथम पाली की जो परीक्षा रद्द हुई दोबारा मार्च को भी आयोजित हुई, तो मार्च 26 रिजल्ट उसमें से हुए और 9,000 से ज़्यादा रिजल्ट जो है 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली को मिलाकर हुए। तो सारी चीज़ें जो है क्लियर थी और हम लोग के पास जो पूरा सबूत है और यहाँ तक कि आयोग ने भी और BSSB ने भी माना है, जो हलफनामा दायर किया था 109 पेज का और 5 पेज का, उसने ये माना है कि हाँ पेपर लीक हुआ, परीक्षा में जो ट्रांसपेरेंसी थी वो नहीं बरती गई। और दानापुर BS कॉलेज से एक प्यून द्वारा जो है मोबाइल सर्कुलेट किया गया, तो लगभग परीक्षा समाप्त होने के 2 मिनट पहले मोबाइल से क्वेश्चन वायरल हुआ। उसका यह मानना था कि बहुत सारे छात्रों को फायदा नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुई, परंतु हम लोग के पास पूरा सबूत और हम लोग ये लड़ाई आज से नहीं, लगभग फरवरी महीने से ही, जनवरी महीने से ही लगातार लड़ रहे हैं। मार्च में हमने फाइल किया है, फरवरी में अश्वनी कुमार जो साथी है हमारे रीट के एक और मामले था उन्होंने फाइल किया है। तो सारी चीज़ों पर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि क्या सरकार और आयोग की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई छात्रों की लड़ाई नहीं थी, छात्रों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। लड़ाई ये थी कि जो पेपर लीक हुआ, क्या आप मान के नहीं चलते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि पेपर लीक हुआ? तो पूरा दोषारोपण किसी एक व्यक्ति को देना कि उसके चलते ये हो गया, उसके चलते तो मेंस के रिजल्ट पर रोक था, ओरल रूप से उसको रोक लगाया गया था। तो अब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा तब आप मानेंगे कि पेपर लीक था। तो सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय हम लोग का होगा या नहीं होगा, आज बैठक हम लोग बुलाए हैं, आगे की जो भी चीज़ें होगी हम बताएंगे। लेकिन सब लोग का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे, ये पूरा डाटा हम अपने लॉयर के माध्यम से ले लेंगे, तभी अपने कार्रवाई शुरू करेंगे। 30 तारीख को 30 सितंबर को BPSC की परीक्षा भी होनी है। तो सारी चीज़ों पर हम बिल्कुल अपडेट आपको दे रहे हैं। अब लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी, किस प्रकार से लड़ाई है, या पेपर लीक का मामला नहीं था और आगे आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें पेपर लीक होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप अपने आधार पर समझ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हमने पूरी ईमानदारी से साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ी और हम लोग, मेरे जितने भी साथी थे सबको हम धन्यवाद कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें आपने हमारा साथ दिया। और निश्चित रूप से BSSC और आयोग को हमने इसलिए आपको बताते चले कि BSSC आयोग बिल्कुल परेशान थी कि हो सके पक्ष में फैसला विद्यार्थियों के पक्ष में हो, परंतु जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों का हो सके, सेटरों का आज खुशी का दिन है उनके लिए, परंतु हम लोग एक मान के चल रहे थे कि नहीं फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा, क्योंकि हमारे लॉयर द्वारा ये कहा जा रहा था। तो खैर कोई बात नहीं है, जो लड़ाई हम लोग लड़ी है उसको हम जारी रखेंगे। आपको बताते चले कि केस हम लोग का डिसमिस हो गया है और जो आगे की बात होगी फिर आपने वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।